होंगी। बेईमानी छोड़ के अगर नेक नीति से काम करोगे और डिटर्मिनेशन ऑफ माइंड होगा, पक्का इरादा होगा, तो शर्तिया तुम्हें परमात्मा भी आए तो वो भी नहीं हरा सकता। परमात्मा को मानना पड़ेगा। नेक नीति रखो, परमात्मा देगा नहीं, उधर देना पड़ेगा। जैसे तुम लोग अपने माँ बाप से जबरदस्ती लेते हो, अगर नेक नीति रखोगे तो तुम अपने परमात्मा से भी जबरदस्ती ले सकते हो। ये मानते हो कि सुख भी आ जाता है आदमी के, दुख भी आ जाता है, तो फिर वो सोच नहीं काम करती, डॉक्टर नहीं काम करते, वकील नहीं काम करते, उसको भोगता है। कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक हो जाता है, उसको खाबड़ी क्यों हो जाता है? ये कर्मों के ऊपर भी आ जाती है बात। भाई कर्म ऐसे थे, कोई आदमी टक्कर मार रहा है, बच्चा पढ़ता नहीं, कहीं बिना कहे पढ़ रहा है, कोई ट्यूशन करा के भी नहीं पढ़ते, कहीं बिना ट्यूशन के पढ़ रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। क्या कहते हैं? लेकिन आचार विचार से होना चाहिए आदमी के। आचार उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, हर बात बढ़ती है। हाँ जी, स्कूल में सब टीचर सब अच्छा है, लेकिन आप कह रहे थे कि पहले समय के साथ किसी ने कहा कि भार परिवर्तन होता रहता है, तो आप कह रहे थे कि टीचर बहुत अच्छे थे। अब आपको क्या महसूस होता है? टीचर वैसे हैं, अब उनमें भी परिवर्तन होता जा रहा है। वो आप कुछ फायदा उठाना चाहो तो उसकी इज्जत करो, तो आप ही झुक जाएगा वो। तो तुम्हारे को बेटा कहेगा, भाई बच्चा कहेगा, तुम्हारे घर तक की हिफाजत करेगा। अगर तुम नहीं करोगे इज्जत तो तुम्हारे कुछ नहीं करेगा वो, कहेगा ऐसे करे जैसा है वैसे पढ़ने हमारा क्या जाए, पढ़ता है पढ़ने, नहीं पढ़ता जाने दो। तो एक ये भी होगी, हम अगर कोई कर देता है ना किसी का, तो उसको यूं ही उसके साथ वाले कहते हैं कि यार तू तो टीचर का चमचा है, ऐसे भी बोल देते हैं कि कुछ हमारे कुछ साथ के ही उसकी टांग खींच लेते हैं। ये करने से देखो, पानी का गिलास किसी से मांगो, आपको पानी का गिलास पिला दिया, और जब भी आपको मिलेगा ना नमस्ते करोगे, उसको करोगे कि नहीं करोगे? एक गिलास पानी का हमेशा याद रखोगे। इसलिए मास्टर तो बहुत कुछ करता है तुम्हारे लिए। मास्टर तुम्हारी जिंदगी बनाता है। मास्टर की अगर कदर नहीं करते तो तुम्हें कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। पढ़ोगे तो भी नहीं पढ़ सकोगे। सवाल कब तक करोगे? ट्यूशन कब तक करोगे? मास्टर की कदर करोगे, इज्जत करोगे। अगर मार भी दे तो भी माँ को नहीं कहो, जाके बाप को नहीं कहो। मारा है तो ठीक है, किसके लिए मारा है? तुम्हारे बनाने के लिए मारा है। ये तो मैंने देखा है कि तपस्या करने से कुछ मिलता है। मास्टर ऐसे नहीं मारता, बिल्कुल। मैं दिमाग नहीं फिरा हुआ मास्टर का। मास्टर तुम्हारी हिफाजत के लिए मारता है, तुम्हें धमकाता है, तुम्हें गाली काटता है, तो तुम्हारे लिए करता है, तुम्हारे फायदे के लिए करता है। तुम उल्टा ले लेते हो बात। ये मैंने देखा भी है, अभी तक इतने खैर पढ़ा भी नहीं, लेकिन मैं देखा कि तपस्या करने से मिलता है। मैं 10वीं में कुछ ऐसा ही था, ऐसे बचपन की थोड़ी आदतें थी। यहाँ का गुरुजनों का सम्मान किया तो मुझे अच्छा लगा। ये आप जो बताया ये अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे ही कुछ मास्टर बुरा नहीं होता लड़के का। गुरु वो गुरु होता है, बहुत बुरा नहीं होता। गुरु माँ मास्टर ये गुरु तो है, अध्यापक गुरु तो होते हैं, और क्या। इसलिए गुरु की कदर करोगे तो कुछ पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। कोई कहता है तो कहो, परवाह मत करो किसी की, जो काम करना है अपने दिमाग से काम करो। दुनिया तो हर तरह की है, हर तरह के जो प्रोग्राम हो रहा है ना, पथरच करेगा। ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम को करते समय भी बहुत से लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा। सच बता रहा हूँ तुम्हें, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। मैंने अच्छा काम करने के लिए जब मन में आ जाए, 1 मिनट देर न करो। अच्छा काम जब मन में आए, जब कर डालो, जब तो हो जाता है। वरना सोचते रहो करेंगे तो वो नहीं होगा। जैसे कि सर ने बताया कि अक्टूबर अम्बेडकर का 1956 में जन्म वो निधन हो गया था वो दिन। तो उससे पहले जो हरिजन समुदाय के थे उनको पर बड़े ही अत्याचार किए जाते थे। तो क्या वो सही थे या गलत थे? वो कहा जाता था कि इनका कर्तव्य यही है, ये यही कर्म करेंगे। नारायण दास जी मामा जी उत्तर देंगे। वो सब मुसलमान ज्यादातर ये
नाई कसाई ये काम करने वाले हैं, ये सारे मुसलमान बने हैं, हिंदू का मुसलमान। हमारे ये बंगी साहब, तो मुसलमान भी उसको, वो मुसलमान ही जब कुआ पे जाता है उसको पानी नहीं भरने देते, वो कहते उधर रख ले मटका, हम बाल्टी ले आओ, इधर मटका डालना, इधर आने पाता। देखो मटका रखा है। एक मिनट रुको आप आखिर उसको गुस्सा आया, वो जाके ईसाई बन गया। ऐसे ही तो हुआ है। ईसाई अंग्रेजों का धर्म, ईसाई बन गया। दूसरे दिन आया, सीधा चढ़ गया कुआ के पाल पे। वो सारी जगह रहे, क्या करा, बोला अरे अरे मत करो, मैं मुसलमान नहीं हूँ, ईसाई बन गया हूँ, जो राजा का धर्म है वो मेरा धर्म है। अब किसी क्या हिम्मत जो बोलने, यही बात उससे कुछ हिंदू मुसलमान उन पे हरिजनों पे जुल्म करते थे, और कुछ भी मुसलमानों का राज था, वो उनको लालच देते थे। जैसे कि हिंदुस्तान में वो होती है, जैसे कि मैंने सुना है कि मेरे ख्याल दादा तो नहीं, आपसे आप लोगों से बड़े बड़े बैठ के भाई मटका खराब नहीं होता, खुले रुको पानी का भर के रखो तो मटका साफ होगा, आपके हाथ साफ हो गए तो कोई हक नहीं है। सारे में धर्म एक ही है, कोई धर्म का बीज नहीं है, एक ही है, लेकिन सफाई होनी चाहिए। एक दूसरे की ये नहीं है झूठ मुंह में चला जाए, हाथ गंदा चला जाए। मटके को साफ रखो, उसमें तुम भी पानी पी सकते हो, ये भी पी सकते हैं, मैं भी पी सकता हूँ, आया गया पी सकता है। आज क्यों नाम नहीं लेते? देखो मुसलमान भी है ना, आधे हिंदू हैं। आज इन लोगों पर अत्याचार हुआ है जब ये हिंदू जो है, जितने फोर्थ क्लास से ये हरिजन हुए, चमार, ढांडके, भंगी, कुमार, इन पर अत्याचार हुआ है, और उधर से इनको लोग मिलता रहा। जब ये सारे बदल के मुसलमान बन गए, नहीं तो आज मुसलमानों की तादाद इतनी नहीं होती। आप कराची से आया खासपुर में आके, उसमें पक्का ही पता लगा कि मेरे रिश्तेदार खासपुर में है। 40 साल बाद आके यहाँ मिल के गए। वो वहाँ उसकी कोई औरत थी, वहाँ उसका लड़का आया, वो आदमी अभी जिंदा था, अब तो घर मर गया, 7-8 साल पहले जिंदा था। वो अपने यहाँ अपने बाप को मिल के गया 40 साल बाद। अच्छा ऐसा भी था वहाँ कुछ कहीं जमीन में रखे, अब वहाँ के नक्शे चेंज हो गए। अपना तो खास आदमियों को बुलाया अपने घर। अच्छा बुला हो सकता है कोई रूट, तुम इस तरह करो जो तुम्हारा सोना चांदी है, अपने छोटी छोटी उसमें डब्बी में या किसी चीज में बांध के अपना ताला लगा के आके मेरे पास रखो। जब वापस आओ, शहर जा रहे हो वापस आओ, दे देना। उधर गुरुजनों को बुला। कुछ इस बार था लोगों को कुछ डर था, तो भाई रास्ते में पर छीन लेगा, रख लिया। सभी तरह से बिहार यहाँ गए, वापस ये झगड़े हुए थे, डर के मारे हो गया। ज्यादातर बार उसके बाद रहेगा हमारा। तो अब कुछ है उम्मीद ना आज क्या उम्मीद है उनके बाद? यहाँ वहाँ से मैंने सुना नारनौल में, जब भी उम्मीद नहीं थी, डेरा दिखा है, 2 नारनौल में महीने कहते हैं कि एक परिवार आया था, मुस्लिम परिवार, और उसका जो है ना पैसा जो है वो एक शीशा लगा हुआ था हवेली में, उस शीशे के पीछे था, वो पुलिस को ले गए और शीशा तोड़ा और उसके पीछे से जो है सारा ले गए। ये मैंने सुना था की बात है। हाँ, ये इसी मोहल्ले की बात है कहीं की। ये जो ओम प्रकाश ट्रांसपोर्टर का मकान है ना, उसी के अंदर सी बात छोटी नहीं बड़ी मुश्किल। मेरे लिए तो आप बड़े हो, बात क्या बड़ी है। ये जो आज भी ये जो हम कर रहे हैं, कश्मीर का जो मामला चल रहा है, जम्मू कश्मीर का, आप तो खैर जब मेरे ख्याल से 20-22 साल के थे, पार्टीशन हुआ जब, तो ये मामला ऐसा क्या छोड़ दिया बीच में कि आज भी पाकिस्तानियों कहता है कश्मीर हमारा है और हिंदुस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है। तो ऐसे क्या लोग ना रह गए थे उस बीच में, उस मामले में क्यों ऐसा हो रहा है? ये क्या खास बात है इसके अंदर विशेष? ये 2 रियासतें थी, एक अमरकोट था, इसमें भी हिंदुओं की आबादी 80% थी सिंध में।
इस बार बीच में लगते थे बाड़मेर जैसलमेर रेतले इलाके। जब ये बड़ा भारत और पाकिस्तान तो सब राज्यों का आगे ये उधर मिलता रहता, इधर से दबाव पड़ा हमारे कोर्ट वाले पे। इसने लोगों ने पूछा, बोला हम जो है काम करने के लिए कराची हैदराबाद इधर जाते हैं, भारत में सारे देश है। जब उसमें रह गए, अब भी राणा भगवान दास सुप्रीम कोर्ट का बना था, वो हमारे कोर्ट में। अच्छा। तो राजा हरि सिंह ने मतलब ये कह दिया कि कश्मीर हम तो पाकिस्तान में रहेंगे, या हम कहीं भी नहीं रहेंगे, ना हिंदुस्तान में ना पाकिस्तान में। ये हिंदुस्तान की गलती है जी। जब कश्मीर है हमारा तो ये क्यों कैसे बंटवारा करो? हिंदुस्तान का बंटवारा, यही बात तो वो कहना चाहते हैं हमारा का बंटवारा करें। जब है ही हमारा बंटवारा तो उस चीज का हो तो तुम्हारी हो, जब तुम्हारी है ही नहीं, गलती तो इनकी है, पाकिस्तानियों की, हिंदुस्तानियों की है, हिंदुस्तानियों की। हिंदुस्तानियों की है। ये कहते हैं अच्छा जी फैसला करेंगे। क्यों कहते हैं फैसला? ये कहेंगे हमारा है कश्मीर, हम ही रहेंगे। जब तो बात पे बने, बहुत ये तो कह रहे हैं कि हमारा है कश्मीर, ये नहीं कह रहे हैं। पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं है। उधर पाकिस्तानी का नहीं, लेकिन वो तो नहीं मानते पाकिस्तान वाले। गांधी जी ये जड़ ये दरअसल इसकी जड़ तो है ना, वो गांधी जी छोड़ के गए। गांधी जी उस वक्त गांधी जी एक तरफ कर जाते ना तो कुछ भी नहीं होता। वो एक ऐसी वो जड़ छोड़ गए जो अब तक नहीं सुनी इस बात। गांधी बाबी रहते हैं, नेहरू की कराएगी। गांधी जी ने क्या गलती की थी उस वक्त? 9 करोड़ रुपया देना किया था पाकिस्तान को। और कश्मीर का वो मांग कर रहे थे भी कश्मीर हमारे पास रहो, ये कह रहे वो हमारे पास रहो। तो बुजुर्ग ये सोचते अभी आप लड़ेंगे भिड़ेंगे, चलो वो तो जो अलग होते हैं ये बाद में कर लेंगे। नहीं बहुत ही पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने 9 करोड़ रुपए देने की इस एवज में कि भी कश्मीर के तुम कुछ नहीं मांगते, यही बात थी ना? ये 9 करोड़ दे दिए थे ना, मेरे को नहीं दिया, और दिए भी होंगे तो ये ऐसे ही लटका दिया गांधी ने, बाकी तो डिवाइड कर दिया। वो ये कश्मीर का मसला ऐसे बीच में लटका दिया, वो लटकाया वो 9 करोड़ रुपए दिए नहीं गए पाकिस्तान को उस वक्त, और फिर ये वैसे ही लटकाया गया। बाकी का सर नेहरू ने पटेल ने कहा था कि भाई अब तो मुश्किल से 1 दिन की बात है, अब तो मुझे करने दो। तो गांधी जी कह रहे तो कहने मैं तो भैया आमरण अनशन करूंगा, तो आगे करेगा तो मुझे गांधी ने आमरण अनशन किया जब ये कश्मीर का मतलब वैसे वैसे लटकता रह गया, नहीं तो आज ये कश्मीर इंडिया में। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने गांधी जी को देखा था? मैंने देखा। अच्छा, कहाँ देखा गांधी? हाँसी था जब हाँसी में, जब ये मरे हैं ना, हाँ। जब हम हाँसी थे। पाकिस्तान में देखा था। अच्छा, आपने नेहरू को देखा पाकिस्तान में? नेहरू को तो गांधी जी को। गांधी जी को देखा? अच्छा, उनका भाषण भी सुना आपने? नेहरू को तो यहाँ देखा जब तक ये है। लड़ाई नहीं करेंगे, लाहौर सीता हुआ दे दिया इन्होंने, बच्चे साथ क्यों दे दिया? ना देते, कहते भाई तुम कश्मीर छोड़ो फिर देंगे। तो बाबूजी को कयानी ने कल बयान दिया है, कल ही कियानी जो था इसका सेना प्रमुख जो है पाकिस्तान का, उसका कल का बयान है, परसों का ही। नेहरू ने नहीं छोड़ी। उसने ये कहा है कि हम हिंदुस्तान की किसी भी गतिविधि का जवाब देने के लिए बिल्कुल सक्षम है और तैयार है। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान को गुस्ताखी करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये उसने कहा है। ऐसे ऐसे बयान दिए उसने। ये क्या हो गया? ये कहेंगे तैयार हो जाओ, ये क्यों नहीं कहते? ये मोहन सिंह क्यों बैठा क्यों करके? उसी की तो बीमारी है। ये तो मेन चीज तो वही लटकाने से जब हो तक गया। ये डंडा नहीं दिखाएंगे, जब तक ये उठेंगे नहीं, जब तक ये फैसला नहीं होगा। बाबूजी क्या आपको लगता है इतने बड़े हमले हमारे ऊपर हो लिए, संसद में हमला हो लिया, इतने बड़े राष्ट्र इतना बड़ा लोकतंत्र पे पाकिस्तानियों ने हमला करवाया, वो तय भी हो गई ये बात। मुंबई उससे पहले मुंबई पे हमला करवाया, उसके बाद उससे पहले और हमले करवाए थे काफी, अक्षरधाम पे भी हुआ, और इस पे भी होते ही रहते तकरीबन पाकिस्तान आगे के क्यों नहीं जैसे। करते? क्या इनके पास होगा ना हथियार नहीं है? तो क्या हिंदुस्तान के पास क्या मतलब किस बात की कमी है इसकी, क्यों इसका जवाब दे नहीं पा रहे वो? ये हम लोग हमेशा मार खाती आई है, जब उठी है, जब इनके सिर में लगा है, इनके सिर में लगेगा ना जब ये उठेंगे, जब ये आपस में मिलेंगे।
अब तो फूट पड़ रही है। ये बाबूजी की डेमोक्रेसी की बात तो नहीं आ रही बीच में कहीं भी? सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है तो भाई संसद फैसला ले इस बात का, उसके बाद कोई बात आगे करे, हम ऐसा कुछ है क्या हिंदुस्तान इन्होंने में? ऐसा बांध रखा है सब मेन कमजोरी डेमोक्रेसी की है, हमारे लॉ है ना वो ये मुसलमान एक वो संसद वाले लॉ की कमी है, ये हमारे मुसलमान जब ले रहे कानून हैं, ये इन्होंने विधान ऐसा बना रखा है। बाबूजी मुझे विधान को अच्छी तरह तोड़ दे, आज एक मुसलमान नहीं रहे, आपको निकाल दे, जाओ अपने देश में। बाबूजी मुझे अच्छी तरह से याद आ रही है एक बात मेरे को याद आ रही है। इनका जो सेना का जो प्रमुख था, हाँ जी। और जब ये अपने क्या नाम इसका राष्ट्रपति जो क्या नाम था उसका जो आजकल मुशर्रफ की बात कर रहे हो? मुशर्रफ के बाद की बात कर रहा हूँ। मुशर्रफ के बाद मुशर्रफ के बाद ये है ना क्या नाम, इससे पहले मुशर्रफ नवाज शरीफ थे। नवाज शरीफ जी ने ये कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है, मतलब मैं अपने सेना अध्यक्ष से बात करूंगा, कारगिल युद्ध की बात कर रहा हूँ आपको मैं, कि मैं अपने सेना अध्यक्ष से बात करूंगा कि भी ये मामले क्यों हो रहे हैं, ये खुद करवा रहे हैं। जरदारी उसने तो ये कहा, नवाज शरीफ ने तो ऐसा कहा, और उसके बाद यानी कि इसका अर्थ ये समझे हम कि उनका सेना प्रमुख जो है उसको सब कुछ सौंप रखे, उन्होंने जो कुछ करता है वो करता है। अगर अपने सेना प्रमुख को ये सौंप दिया जाए तो क्या कश्मीर अपना नहीं हो जाएगा जी? क्यों हमारी सेनाएं तो दोगुना पड़ी है। डेमोक्रेसी बड़े हैं जो खत्म नहीं हो सकता पैसा, इनमें बात कोई कमी थोड़ा है, लेकिन ये कोई शांति वाला आ गया महात्मा गांधी। बस दयालुता, विनम्रता, बात को लटकाए रखना, ठीक है, झगड़ रहा है हमारा कानून इजाजत नहीं चुप हो देती, जाते हैं। मेन चीज तो हमारा कानून इजाजत नहीं देता। मर्डर करके आते हैं, राष्ट्रपति मर्डर करके आते हैं तो भी उसको सामने बुलाते ही, उसको 15 साल उसकी। तो राजकुमार जी एक छोटी सी बात और बीच में, तो महात्मा गांधी ने तो देश के प्रति को बहुत अच्छा काम नहीं किया, फिर भी उसको राष्ट्रपिता कहते हैं। महात्मा गांधी की जो सोच थी ना जी, वो सोच थी बाउंड्रीज से भी परे, कोई सीमाएं नहीं होनी चाहिए, जात पात वगैरह सब, वो तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोचता था। लेकिन अब यहाँ जो है ना, अंतरराष्ट्रीय सोच में कुछ नहीं रखा। यहाँ तो ये मेरा घर, मेरी गली, मेरा मोहल्ला, फिर मेरा नगर, फिर मेरा देश, पता नहीं कितनी सीमाएं बना रखी हैं। तो गांधी जी को ये नहीं पता था कि इसको उसकी इस सोच की तरह घर भी सेफ नहीं है, मतलब हिंदुस्तान भी सेफ नहीं है, मेरा घर को सेफ करना चाहता था। मेरा घर का कोई मतलब नहीं है, मानव जाति है, मानव जाति की बात थी उसकी, लेकिन मानव जाति की तो कहा, देखो इजराइल के युद्ध कितने 20 साल 25 साल हो गए चलते हुए ना, कितना वो पीछे बाल्टिक देश अलग हो गए, 25 देश अलग हो गए रूस से, तो ये कहाँ भी सोच सकते हैं उसकी बात नहीं हुई, फिर भी हम राष्ट्रपिता कहते हैं। आदर्शवाद की बात, ये बात आपकी, आदर्शवाद ही था सब कुछ, कुछ भी नहीं था। वो आदर्शवाद दिखाना चाहते थे कि हम आदर्शवादी हैं, और सिर्फ थ्योरी थी, उनकी फिलोसफी ऐसी थी, और धरातल पे कोई बात थी नहीं, मैं ये समझता हूँ। ये बात ये मैं बताऊँ, बीच में बोलता हूँ मैं, सुनो। आबाऊ जी, इन्होंने ये हमला किया है, ये जो कुछ तो गांधी जी ने खराब किया, उसके बाद नेहरू ने 4 उसको शेख उपद्रव करके फौज को नहीं जाने दिया, वो कबायली आ गए, ऊपर पड़ गए, नहीं किया उन्होंने। अब ये फौज नहीं लड़ने दी, उनकी फौज अंदर आ गई। मैं अब बीच में बात को रोकूंगा क्योंकि मामा जी को थोड़ी जल्दी है, भोजन भी नहीं करके आए थे। समय हमने बहुत ले लिया, जितना समय हमने मांगा था उससे भी ज़्यादा हमने बहुत ज़्यादा समय बड़े धन्य हो गए सारे बच्चे, मैं जो है बड़ा आभारी हूँ आप सबका, और अगर शेर आ जाए फिर ऐसा नहीं करेंगे। विकास जी से निवेदन करूँगा कि वो तो ये धन्यवाद के लिए 2 शब्द कहें विकास जी। सम्मान के योग्य हमारे बुजुर्गवार विद्यालय के वरिष्ठ साथी अश्विनी जी, आज के कार्यक्रम के संयोजक राजकुमार जी, और मेरे मित्र लोकेश जी तथा बच्चों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमने हमारे नगर की 4 विभूतियों के दर्शन किए और उनसे रूबरू हुए। मैं इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो राजकुमार जी को बधाई देता हूं कि ऐसी सोच उनके मन में आई और उन्होंने इस सोच को फिर क्रियान्वित भी किया। दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सम्मानीय बुजुर्गों का जो यहाँ आए
और आके उन्होंने अपने अनुभव हम लोगों से बांटे। अनुभव कड़वे थे, इसलिए थोड़ी कड़वाहट भी झलक रही थी। अनुभव बहुत ही पीड़ादायी थे, इसलिए वो पीड़ा इनके चेहरे पर भी झलक रही थी, इनके शब्दों में भी झलक रही थी। ये जो चेहरे पर एक एक सिलवट जो आप देख रहे हो, जो एक एक झुर्री आप देख रहे हो, हर झुर्री के अंदर एक इतिहास है। हमें थोड़ा समय कम मिला, कुछ हमने सीखा। मैं राजकुमार जी से निवेदन करूंगा कि इस कड़ी को रुकने ना दिया जाए, ऐसे ही कार्यक्रमों को और भी आगे बनाया जाए और हमारे बुजुर्गवार हमारे बीच में आए, रूबरू हो बच्चों से, अलग अलग पक्ष के हों। आज जैसे हमने इतिहास के एक पक्ष को छुआ, पार्टीशन को छुआ, 1947 के बंटवारे को छुआ, हम दूसरे किसी और पक्ष के इतिहास में भी हमारे जो बुजुर्ग हैं हम उनसे सीखें। ऐसा और उनका प्रयास होगा तो हमारे लिए बेहतर होगा। मैं पहले भी आप लोगों से निवेदन कर चुका हूं कि आज के इस कार्यक्रम का किसी भी रूप में उद्देश्य, जैसा मेरे को लग रहा है, किसी